हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी ब्रेकर पर। और साथियों, कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी हमने इस चैनल पर टाइम एंड वर्क का चैप्टर शुरू किया हुआ है, तो उसी कड़ी में आज हमारी क्लास 5 रहने वाली है। अगर आप इस क्लास में अंत तक बने रहते हैं तो आप पाएंगे कि आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का खजाना मिल चुका है। आज की जो क्लास है, इसमें मैंने टोटल 20 क्वेश्चन रखे हैं और लगभग सभी हार्ड क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जितने हार्ड हैं, जितने टफ़ हैं, उनका सॉल्यूशन आपको उतना ही ईजी मिलने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करके आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए, इतना ही मुझे बोलना था। ज़्यादा विलम्ब न करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, इसमें बोला गया हमसे कि अंकिता की कार्य क्षमता अंजलि से 50% अधिक है और अंजलि को एक काम पूरा करने में 18 दिन लगते हैं। अंकिता ने अकेले काम करना शुरू किया और फिर काम पूरा होने से 5 दिन पहले अंजलि उसके साथ जुड़ गई। पूछा गया कि भाई अंकिता ने कितने दिन अकेले काम किया। देखिए, इसमें 2 लड़कियां हैं, एक का नाम अंकिता, एक का नाम अंजलि। तो पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए। अंकिता एंड अंजलि। देखिए, अगर अंजलि की एफिशिएंसी रही होगी 2 तो आप बोल सकते हैं अंकिता की 3 रही होगी। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी रेशियो है। अब देखिए, अगर हम टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क की अगर बात करें वो कितना हो जाएगा। बोला गया कि अंजलि इस काम को पूरा करने में 18 दिन लेती है। 18 दिन लेती है। भैया एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36 यूनिट। राइट। अब क्या बोला गया कि अंकिता ने अकेले काम करना शुरू किया और काम पूरा होने से 5 दिन पहले अंजलि उसके साथ जुड़ गई। तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों ने 5 दिन में कितना काम किया होगा। आप बोलेंगे सर 25। तो अगर मैं इसमें से 25 माइनस कर दूँ तो रिमेनिंग कितना बचा? 11 बचा। अब इस 11 को कौन करेगा? इसको करेगा अकेला कौन? इसको कौन करेगी? अंकिता। और ये हमसे पूछा गया था। अब अंकिता की जो एफिशिएंसी कितनी है देखिए, 3 है। तो सिंपली इसको 3 से डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे आप, 3 3 9 और 2 ऊपर जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 सही 2/3 दिन। राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है और एसएससी का फेवरेट भी रहा शुरू से। आप इसको बड़े ध्यान समझेंगे। बोला गया है कि 3 लोग हैं, राकेश, भुवनेश और पवन। एक काम को 5 दिनों में इस तरह करते हैं। राकेश पूरे समय काम करता है, भुवनेश सिर्फ पहले 2 दिनों में और पवन सिर्फ आखिरी 3 दिनों में काम करता है। जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसे करते जाएंगे अपन। तो देखिए, राकेश के लिए क्या बोला गया? राकेश पूरे के पूरे 5 दिन काम करता है, जबकि भुवनेश है पहले 2 दिन। यानी भुवनेश करता है कितने? 2 दिन। और जो पवन है वो कितने करेगा? लास्ट के 3 दिन। राइट। अब देखिए क्या बोला गया इसमें कि अगर राकेश को शामिल न किया जाए तो भुवनेश और पवन मिलकर इस काम को 6 दिनों पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? भुवनेश और पवन। भुवनेश और पवन इस काम को कितने पूरा कर सकते हैं? 6 दिनों में। आगे बोला गया हमसे कि यहाँ बोला गया अगर भुवनेश और पवन मिलकर 2 दिनों में उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि राकेश 3 दिनों में। यानी भुवनेश और पवन का हमें एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो टाइम क्या बोला गया? भुवनेश और पवन B + P। 1 मिनट। हाँ जी, क्या बोला गया देखिए, भुवनेश और पवन और यहाँ पर राकेश आ जाएगा। ठीक है। या अगर मैं टाइम की बात करूँ तो क्या बोला गया? भुवनेश और पवन 2 दिनों में, बोला गया 2 दिनों में उतना काम कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों की जो टाइम, ये दोनों टाइम ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, 2 यूनिट ले रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो। और राकेश 3 यूनिट। तो आपको पता है जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है क्या होता है? इसका हमेशा अपोजिट होता है। यानी कि भुवनेश और पवन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी।
3 हो जाएगी, जबकि राकेश की 2 हो जाएगी, राइट। अब देखिए क्या बोला गया इसमें बोला गया कि ये दोनों यहाँ देखो आप क्या बोला गया, भुवनेश और पवन मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। अब देखो भुवनेश और पवन 6 दिन में कर सकते हैं, भुवनेश पवन की एफिशिएंसी 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ भाई अपना टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका भाई 6 गुणे इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो आप बोल सकते हैं कि सर 18 हमारा काम हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे देखिए, देखो राकेश ने 5 दिन काम किया। अब देखेंगे आप भुवनेश और पवन की एफिशिएंसी 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ भुवनेश ने यहाँ 2 दिन काम किया, तो मैं बोल सकता हूँ भुवनेश और पवन जो हैं दोनों, इन्होंने कुल 2 दिन काम किया होगा साथ मिलकर, और जो बचा 1, और जो पवन जो है, पवन ने अकेले 1 दिन काम किया होगा। समझ पाए आप। अब देखिए राकेश ने 5 दिन में कितना काम किया होगा, राकेश ने 5 दिन में काम किया होगा कितना, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसमें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राकेश ने 10 यूनिट काम किया होगा, और इन दोनों ने कितना काम किया होगा, एफिशिएंसी की 3 है, तो इंटू 3 कर देंगे तो 6 किया होगा, ठीक। अब देखिए अगर मैं बात करूं पवन की मैं बात करूं, अब देखिए टोटल वर्क कितना था, 18 था हमारा, 10 और 6 16 हो गया, ठीक है, 10 और 6 16 हो गया, बचा कितना 2। इस दो काम को 1 दिन में करेगा कौन, पवन, तो मैं बोल सकता हूँ पवन की जो एफिशिएंसी है 2 आ चुकी है, ठीक है, पवन की एफिशिएंसी 2 आ चुकी है, राकेश की कितनी आ चुकी है, यहाँ से 2 है ऑलरेडी, ठीक। और जो देखिए भुवनेश और पवन की एफिशिएंसी 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ अगर पवन की 2 है तो यहाँ से भुवनेश की निकाल सकता हूँ इजीली, कितनी 1 हो जाएगी। अब देखिए इनका सबका अलग अलग पूछा गया हमसे, तो राकेश देखते हैं कितने दिन में करेगा, राकेश कितने काम, 18 काम, एफिशिएंसी कितनी राकेश की कितनी 2 है, 2 से डिवाइड कर दो इसको सॉरी, ये 9 दिनों में करेगा। अगर भुवनेश की मैं बात करूँ तो देखिए 18 काम को भुवनेश कितने दिन में करेगा, भुवनेश की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, 1 से डिवाइड कर देंगे, 18 दिन में करेगा। अगर मैं बात करूँ पवन की तो ये कितने में ख़त्म करेगा इसको, तो 18 को डिवाइड कर दो आप एफिशिएंसी से, इन 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो राकेश कितने दिन में कर रहा है, 9 दिनों में, भुवनेश 18 दिनों में, और जो आपका पवन है 9 दिनों में। तो इस तरह आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला कि हमसे कि अलग अलग क्षमता वाले 2 टाइपिस्ट मिलकर एक काम 6 मिनट में कर सकते हैं। बोला गया कि अगर पहला टाइपिस्ट अगले 4 मिनट तक टाइपिंग करे और फिर दूसरा टाइपिस्ट उस अकेले 6 मिनट तक टाइपिंग करे, तो कुल काम का 1/5 हिस्सा बाकी रह जाएगा, मतलब 4 हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अकेले काम करते हुए धीमे टाइपिस्ट को टाइपिंग का काम पूरा करने में कितने मिनट लगेंगे। थोड़ा ट्रिकी है, लैंग्वेज ट्रिकी है, लेकिन हम इसको बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं ए और बी की बात करूं, पहला टाइपिस्ट ए मान लीजिए, तो ये ए जो है 6 मिनट में काम करेगा और बी भी 6 मिनट लेगा यहाँ से, बी भी कितना 6 मिनट ले रहा है, और ऐसा करने पर टोटल काम 5 था, तो 5 काम किए इन दोनों ने। अब क्या बोला गया, पहला टाइपिस्ट अगर 4 मिनट ही काम करे, पहला टाइपिस्ट अगर 4 मिनट ही काम करे और दूसरा टाइपिस्ट है वो 6 मिनट काम करे, वो 6 मिनट काम करे, तो वो कितना काम कर लेते हैं, 4 यूनिट काम कर लेते हैं, राइट। ठीक है, 4 यूनिट काम कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि भाई जो ए है 2 मिनट में कितना काम कर लेगा, 1 यूनिट काम कर लेगा। अगर मैं पहली इक्वेशन कंपेरिजन करूँ तो 6 मिनट में कितना काम कर लेगा ये, आप बोलेंगे सर 3 गुना है, आप भी 3 कर दो। अब दोनों मिलकर 6 दिनों में कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ जो 6B है, यानी कि 6 मिनट में बी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। आप देखिए कम एफिशिएंट कौन है, आप बोलेंगे सर बी कम एफिशिएंट है, तो इसका हमसे पूछा गया था। अब देखिए अगर हम बी की बात करें अपन, तो आप देखेंगे कि 6 मिनट में कितना काम हो रहा है, 2, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ जो 2 काम है वो कितने मिनट में हो रहा है, 6 मिनट में हो रहा है, राइट। तो हमसे पूछा गया जो 5 काम है इसको कितने मिनट लगेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए
ये निकालना है हमें। तो जो 2 है, 6 की वैल्यू है, तो क्या करूँगा, 2 को डिवाइड करूँगा 6 से, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से और इनटू कर देंगे 5, राइट। आप देखेंगे यहाँ से कितना आ गया, 15 मिनट, और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि अगर x माइनस 1 आदमी द्वारा x प्लस 1 दिनों में किए गए काम और x प्लस 2 आदमियों द्वारा x माइनस 1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9 और 10 है, तो x का मान बताना है। सिंपली क्या करेंगे देखिए, x माइनस 1 इतने मैन हैं और डेज कितना ले रहे हैं, x प्लस 1 डेज ले रहे हैं, और यहाँ देखिए आप x प्लस 2 कितनी है, ये मैन है, और यहाँ टाइम कितना ले रहे हैं, x माइनस 1। और ऐसा करने पर जो रेशियो है वो क्या आ रहा है, 9:10 का आ रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, 10x प्लस का 10x प्लस 10 हो जाएगा, और आप यहाँ देखेंगे 9x प्लस का 9 दूनी 18 है, राइट। तो 9x इधर आएगा, तो x मान क्या आ जाएगा यहाँ से 8, ठीक है। और ये हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, आज का मतलब 5वां क्वेश्चन। देख क्या बोला गया इसमें कि भाई इसमें बोला गया हमसे कि ABC किसी काम को क्रम से 10 दिन, 20 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर A पहले दिन, B दूसरे दिन और C तीसरे दिन काम करता है और फिर यही क्रम दोहराया जाता है, तो इस तरह काम करने पर काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए जी, A जो है कितना टाइम ले रहा है, 10 दिन में कर सकता है, और जो B है वो कितने में कर सकता है, इसको 20 दिनों में, और अगर C की बात करें हम तो कितने दिनों में, 40 दिनों में। तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं भाई, तो यहाँ से LCM इन सबका ले लो, कितने 40 आ जाएगा। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 4 करेगा, 4 यूनिट काम करेगा, ये आपका 2 करेगा और ये आपका 1 करेगा, ठीक। अब देख क्या बोला गया इसमें कि पहले दिन A काम करता है। भाई मैं बोल पहले दिन A काम करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा, B काम करेगा, और तीसरे दिन C काम करेगा। तो पहले दिन में A कितना काम, 4 काम किया, ठीक। B ने कितना काम किया, यहाँ से 2 काम किया, और C ने कितना काम किया, 1 काम किया। तो टोटल कितना काम किया, 7 यूनिट काम किया है। तो मैं बोल सकता हूँ 3 दिनों में, 3 डेज में हमारा कितना काम कंप्लीट हुआ है, 7 यूनिट। हमें कितना करना है, अपने को हमें करना है 40 यूनिट काम करना है। तो 7 पंजे 35, भाई अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ इक्वेशन में, आप देखेंगे 15 दिन में कितना काम हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 35 हो जाएगा। अब जो किसकी बारी आएगी, अब बारी आएगी A की। तो मैं बोल सकता हूँ 16 दिन में, 16 डेज में कितना काम हो जाएगा, एक दिन में कितना 4 काम कर रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 39 काम हो जाएगा। अब जो बाकी काम है कौन करेगा, वो B करेगा, ठीक है। अगली बारी B की है, बचा कितना, 1 काम बचा आपका, ठीक है। और ये कितना का 1 काम बचा है, और ये कितना कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, 16.5 दिन, यानी 16 दिन आपके ये और आधा दिन आपका ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 सही 1/2 दिन, ठीक है। इतने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है, देखिए कैसे करेंगे इसको हम। इसमें बोला गया कि 3 मशीनें हैं A, B और C, क्रम से 2 घंटे, 4 घंटे और 3 घंटे में 12 सुइयाँ बना सकती हैं। तीनों मशीनें आधे घंटे तक काम करती हैं, लेकिन एक साथ नहीं। बोला गया कि 18,500 सुइयाँ बनाने में लगने वाले घंटों की संख्या क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। भाई देखो A, B, C तीनों की अगर बात करें अपन, A, B और C, पहले अगर मैं एक घंटे निकाल लूँ, 1 घंटे में कितनी बनाएंगे भाई, ये टोटल कितनी है आपकी, 12,000 है। तीनों ही केस में कितनी है, 12,000 है, राइट। अब देखिए अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसको 2 से, तो 1 घंटे निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें डिवाइड कर दो किससे 4 से डिवाइड कर दूं तो 1 घंटे निकल जाएगा ये B का। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो कितने निकल जाएगा,
आप बोलेंगे सर 1 घंटे निकल जाएगा, राइट। अब देखिए क्या बोला गया कि तीनों मशीनें आधे आधे घंटे काम करती हैं। अब आधे आधे घंटे काम कर रही हैं तो मुझे एक बार फिर से 2-2 से डिवाइड करना पड़ेगा सभी को, हमें हाफ आर का निकालने के लिए, ठीक है। इसे आप डिवाइड कर दो, आप देखेंगे ये आधा आधे घंटे में कितना काम कर रहे हैं भाई, 4 3 12 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ये एक दिन में कितनी सुई बनाएगा, ए जो है सॉरी आधे दिन में कितनी सुई बनाएगा, 3000 बनाएगा, ठीक है। इसकी बात करेंगे हम तो आप देखेंगे 15 अट्ठे 120 कितना हो जाएगा, 8 है ना, 15 अट्ठे 120 तो 1500 बनाएगा, 1500। अगर इसकी बात करेंगे 6 दूनी 12 ये 2000 बनाएगा। ये कब बनाएंगे, ये सभी बनाएंगे हाफ में, यानी 1/2 आवर में, है ना, 1/2 आवर में बनाएंगे। ये सब में आधा आधे घंटे का आ गया है, राइट, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इन सबको ऐड कर लूँ तो आप देखेंगे भाई 1 2 3 साइकिल हैं, यानी 1.5 मिनट में, मैं बोलता हूँ 1.5 घंटे में, यानी 3/2 आवर में कितनी सुई बन जाएंगी भाई, जोड़ लो इसको कितना हो, देखिए 5000 होगा, 6000 6500 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6500 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं देखिए अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बोलेंगे सर 3 घंटे में कितनी बना लेंगे, 13 कितनी 1300 हो जाएंगी, 13000 हो जाएंगी। कितना बना रहा है, 2000 5000 6000, ठीक है। तो 6 दूनी 12 या 13000 हो जाएंगी, 13000 हो जाएंगी, ठीक है। 3 घंटे में होगी 13000। हमें कितनी बनानी है, हमें बनानी है 18500, ठीक है। अब देखिए अगले आधे घंटे में अगली बार किसकी बारी आएगी, इसकी बारी आएगी, तो मैं बोल सकता हूँ नेक्स्ट हाफ आवर में 3000 बन जाएंगी, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी यहाँ से, देखो 3000 बन जाएंगे, अगले आधे घंटे में 3000 बना लो भाई, 1 2 3 कितना 16000 हो गया। अब अगले आधे घंटे में कौन बनाएगा, बी बनाएगा, तो बी कितनी बनाएगा, 1500 बनाएगा, 1500 बनाएगा। कितना हो गया, 16000 17000 और कितना हो गया आपका 17,500 हो गया, ठीक है। अब ये आधे घंटे में सी 2000 बना रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ भाई 15 मिनट में कितना बनाएगा, 15 मिनट में ये बनाएगा कितना, इसका हाफ कर दो 1000, ठीक है। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे इसको यहाँ से इसको अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा पूरा, ये आ गया आपका 18500 आ गया, और इतनी ही हमें बनानी थी। तो आप देखेंगे टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई, 3 ये 4 घंटे 15 मिनट, यानी कि 4 सही 1/4 घंटे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 87 भाई इसमें बोला गया ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद सी उनकी मदद करता है, जिससे काम 5 दिन पहले ही पूरा हो जाता है। बोला गया अगर बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है तो पता करें कि वे अलग अलग कितने घंटे में काम को पूरा कर सकते हैं। देखिए ए और बी मिलकर किस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं भाई, ए प्लस बी इस काम को कितने दिन पूरा कर रहे हैं, 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल वर्क की अगर बात करेंगे तो इसका एलसीएम तो 20 ही रहेगा, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ये एक काम कर लेंगे। जब एक दिन में काम कर रहे हैं एक, तो ए प्लस बी ये दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 यूनिट काम कर लेंगे, ठीक है। अगर इसमें से 5 माइनस करूँ तो आपका रिमेनिंग वर्क आ जाएगा कितना, 15। अब क्या बोला गया इसमें, ध्यान समझो, क्या बोला गया कि अब क्या बोला गया 5 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद सी उनकी मदद करता है, जिससे काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है, ठीक है। और आगे बोला गया अगर बी का बोला गया बी का 3 दिन का काम, यानी कि बी का 3 दिन का काम, देखो बी और सी, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लूँ मैं, आपको पता टाइम का अपोजिट होता है, यानी इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और इसका 3 हो जाएगी, डायरेक्ट निकाल लूँ मैं। तो बोला गया कि पता करें कि वे अलग अलग कितने घंटे में काम को पूरा कर सकते हैं। अब देखो ये 20 दिन में कर रहे थे, 5 दिन यहाँ से निकल चुके, बच्चे 15, लेकिन क्या बोला गया कि 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यहाँ समझो 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो देखिए ए बी सी, जो ए प्लस
बी प्लस सी। इस रिमेनिंग वर्क को कितने टाइम में करेंगे भाई, डिवाइड कर देंगे कितने 10 से, क्यों 5 दिन कम हो गए। तो यहाँ से एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी आएगी मिल के 3/2, 3/2 आ चुकी है। अब देखिए ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, और ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी 3/2 है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई जो सी की एफिशिएंसी है, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ कितना 1/2, ये सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। लेकिन हमारे पास में सी की एफिशिएंसी 3 दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, बी की निकालना चाहूँ, सी की निकल चुकी है, अगर मैं यहाँ से बी की क्या एफिशिएंसी निकालना चाहूँ, आप देखेंगे जो 3 है, जो 3 है वो किसकी वैल्यू है, 1/2 की वैल्यू है ना, 1/2 की वैल्यू है। या 1 यहाँ रहेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं, हमें किसी की निकालनी है, हमें निकालनी है बी की। तो बी से मैं कुछ गड़बड़ हो रही है, सी की 1/2 है, बी की हमें निकालनी है 3 बोला गया बी का 3 दिन काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है। ओके, अगर सी की 1/2 है, 1/2 है तो सी एक मिनट इसमें लोचा हुआ थोड़ा सा। देखो हमारी जो सी की एफिशिएंसी आई है एक्चुअल क्या आई है, ये आई है 1/2। तो बी की निकालें कैसे, ये 1/2 है, 1/2 सी की है। अब देखिए सी का मान कितना दे रखा है अपने को, 3 दे रखा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, निकालना कैसे बी का, तो 2 से ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई। आप देखेंगे यहाँ से जो बी की एफिशिएंसी आई है वो ये 1/1 क्या है 3 आई है। ठीक है, अब देखिए ए और बी की एफिशिएंसी 1 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1/3 है। तो यहाँ से मैं सिंपली ए की निकाल सकता हूँ, तो ए कितनी हो जाएगी, माइनस कर दो भाई, 2/3 आ जाएगी, 2/3। ठीक है, अब देखो हमारे पास में सी की भी आ चुकी है, ए की भी आ चुकी है एफिशिएंसी, और बी की भी आ चुकी है। अलग अलग पूछा गया हमसे, तो निकाल लेंगे भाई। जो ए है, ए टोटल काम कितने दिन में करेगा, टोटल काम करना 20 है, 20, और एफिशिएंसी कितनी है इसकी, ए की 2/3 है। तो 2 यहाँ रहेगा, 3 ऊपर जाएगा, तो देखेंगे आप यहाँ से 30 आ जाएगा, 30 दिन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से बी की बात करना चाहूँ तो टोटल काम भैया कितना आपका 20 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1/3 है, यानी कि 1 यहाँ रहेगा तो 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम सी का देखें तो भैया टोटल काम कितना आपका 20 है। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी 1 है, तो 1 यहाँ रहेगा और 2 आपका ऊपर चला जाएगा। आप देखेंगे सी का कितना है 40 आ जाएगा, ए का कितना है 30, बी का कितना है आपका 60 दिन, और सी का कितना 40 दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो जी क्या बोला गया इसमें, ए बी सी डी मिलकर किसी काम को क्रम से 12, 16, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और हर दिन के बाद क्रम से बी सी और डी काम में शामिल हो जाते हैं। काम पूरा होने में लगने वाला समय बताना है। देखो कैसे करेंगे इसको, भाई ए है, ए करता है उसको 12 दिन में कर सकता है, और आपका जो बी है ये कर सकता है 16 दिनों में। सी की बात करेंगे तो ये कितने में 24 दिनों में, और डी की बात करेंगे तो कितने दिनों में 36 दिनों में। राइट, अब देखिए टोटल वर्क देख लेंगे, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 144। अब एक दिन में कितना काम करेगा 12 यूनिट काम करेगा। अगर इसकी बात करेंगे 16 नंबर नहीं 8 से जाएगा ना, 8 6 16 नंबर 144, 9 6 54, 9 1 9, हाँ 16 नंबर 144 है। ठीक है, 9 काम करेगा। अगर इसकी बात करेंगे 6 से जाएगा, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, यस 6 बार जाएगा। इसकी बात करेंगे तो आप देखेंगे 4 तिया 12, 4 6 24, 4 तिया 12, यस 4, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए आप। तो अब देखिए क्या बोला गया कि ए काम शुरू करता है, भाई ए काम शुरू करता है और हर दिन के बाद में बी सी और डी भी काम में शामिल हो जाते हैं। अब पहले दिन ए काम करेगा, पहले दिन काम करेगा कौन ए, तो भाई ए कितना काम कर रहा है पहले दिन में 12 ही काम करेगा। अगले दिन क्या होगा बी जुड़ जाएगा उस साथ में, यानी बी प्लस सी 2 लोग आ जाएंगे। यहाँ कितना काम हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई जोड़ दो इनको 12 और 9,
कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21। अगली बार क्या होगा, ए प्लस बी, यहाँ पे आएगा आपका ए प्लस बी होगा, इधर ऊपर यहाँ होगा आपका ए प्लस बी, या बी जुड़ गया अगले दिन, ए प्लस बी 21, और यहाँ अब क्या सी जुड़ जाएगा, अब सी जोड़ 6 जोड़ दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा ना, 27 आ जाएगा। अगर इस बार कौन आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो इसमें 4 और जोड़ देंगे, कितना 31 आ जाएगा, राइट। अब देखिए 5वें दिन क्या होगा, 5वें दिन भी यही काम करेंगे, चारों काम करेंगे, तो 31 और काम करेंगे। अब क्या चेंज नहीं होगा, ये 31 ही कंटिन्यू रहेगा आगे लिए। अब देखो इससे हम ऐड कर लेंगे यहाँ से, आप देखेंगे 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 2 12, बचा कितना 1। आप देखेंगे 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 6 और 6 12, 122 हो जाएगा। अब इतना काम हो चुका है कितने दिनों में, 5 दिनों में, 1 2 3 4 5 दिनों में, 5 डेज में काम हो चुका है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा आपका, 120 इसमें लेस कर दो, तो कितना बचा यहाँ से, 22 बचा, 22 बचा। अब इस 22 काम को कौन करेगा, 22 काम को यही लोग करेंगे। मैंने बोला ना, अब ये जो फिगर है 31 वाली चेंज नहीं होगी, तो रिमेनिंग वर्क को चारों मिलकर कितने काम, 31 में काम करेंगे। आप देखेंगे हमारा जो आंसर आएगा निकल के क्या आएगा, 5 सही कितना, 5 सही 22/31 दिन, यानी 5 सही 22/31 दिन, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 89 देख लेते हैं भाई। इसमें बोला गया हमसे ए बी सी डी किसी काम को क्रम से 24, 16, 32 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ए ने काम शुरू किया और एक दिन के बाद बी और सी भी उसके साथ जुड़ गए, उसके 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और उसी दौरान डी काम में शामिल हो जाता है। अगर बी और सी ने काम पूरा होने से क्रम से 2 दिन और 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो पता करना है कि डी ने कितने दिन काम किया। देखिए ये ए है, ए कर सकता है उसको 24 दिनों में। अगर बी की बात करें, बी कर सकता है उसको 16 दिनों में, सी कर सकता है उसको 32 दिनों में, और जो डी कर सकता है उसको कर सकता है कितने दिनों में, 12 दिनों में, राइट। अब देखिए टोटल वर्क की बात करेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम मीन्स 96 हो जाएगा। एक दिन में कितना काम करेंगे, 24 चौके 96, ये कितना 16 छक्के 96, और ये 32 दिया 96, और यहाँ 12 8 96, समझ पाए। अब देखिए क्या बोला गया इसमें, ए ने काम शुरू किया और एक दिन के बाद बी और सी भी काम में शामिल हुए। देखो ए ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 4 × 1 कितना काम किया होगा, 4 यूनिट काम किया होगा। अब क्या बोला गया कि ए ने काम शुरू किया और एक दिन के बाद बी और सी भी शामिल हो गए, यानी अब कौन करेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। और क्या बोला गया कि 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी इन्होंने ए बी सी ने 2 दिन काम किया होगा। तो ए बी सी ने 2 दिन में कितना काम कर लिया होगा, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, देखिए 10 और 3 13, 10 3 13, यानी 13 × 2, यहाँ से 26 काम हो गया होगा, 26 काम हो गया होगा। अब देखिए टोटल कितना काम है यहाँ पे, 36 है आपका, सॉरी 30 है। अगर मैं इसमें 30 लेस कर देता हूँ तो आपका रिमेनिंग वर्क हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ गया, 66 आ गया। ठीक है, रिमेनिंग वर्क होगा आपका। अब क्या बोला गया हमसे, इसमें बोला गया उसके 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, ठीक है, उसकी जगह डी काम में शामिल हो जाता है, और बी और सी क्रम से काम पूरा होने से 2 दिन पहले और 4 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। तो पूछा गया डी ने कितने दिन काम किया, तो देखिए हमने क्या बताया, अगर बैक साइड में कोई चीज़ दी होगी तो हम उनका काम पहले ही करा लेंगे। तो इसने बी ने 2 दिन में कितना काम किया होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, बी ने 2 दिन में कितना काम किया होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 काम किया होगा। अगर मैं बात करूँ सी की, सी ने 2 दिन में कितना काम किया होगा, सी ने किया होगा कितना 3 और 4 दिनों में 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 काम किया होगा। यहाँ से कितना काम किया इन दोनों ने, 24 काम किया, 24 काम किया। तो इसमें मैं क्या करूँगा, 24 कर दूँ ऐड, क्योंकि लास्ट वाली फिगर को अपन ऐड करते हैं, पहले ही काम करा लेते हैं। तो कितना हो गया आपका, आप देखेंगे 90 हो गया, टोटल वर्क 90 हो गया। अब देखो बी सी डी का काम ने पहले करा लिया है, अब बोला गया कि डी काम में शामिल हो सकता है। अब इस काम को कौन करेगा पता है आपको, ये करेंगे बी सी और डी, कौन करेंगे, बी प्लस सी
प्लस डी करेंगे। अब देखिए इन सब की जो एफिशिएंसी है बी सी डी की कितनी है, आप देखिए कितने 9 और यहाँ पे 9 और 8 17 हो जाएगी। ठीक है, तो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 बचा कितना 5 और बट्टे 17, यानी 5 सही 5 बट्टे 17 डेज आपका हो जाएगा राइट आंसर। जो कि डी भी इसमें शामिल है इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल दे देते हैं 90 क्वेश्चन। इसमें बोला गया ए किसी काम को 120 दिन में कर सकता है जबकि बी उसे 150 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और 20 दिनों तक काम किया। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम जारी रखा। 12 दिनों के बाद सी ए के साथ जुड़ गया और बचा हुआ काम 48 दिनों में पूरा हो गया। पूछा गया कि सी को अकेला काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो भाई साहब, ये ए जो है ए कर सकता है कितना में 120 दिनों में कर सकता है। अगर हम बी की बात करेंगे तो ये कर सकता है कितने में 150 दिनों में। तो भैया टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा भाई 12 15 का 60, नहीं अरे 600, हाँ 600 हो जाएगा। टोटल 600 हो गया। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 पंजे 60, 5 यूनिट काम करेगा। ये कितना करेगा 15 चौके 60 यूनिट का 4 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और 20 दिनों तक काम किया। तो भैया जो ए और बी हैं, ए प्लस बी, इन्होंने 20 दिनों में कितना काम किया होगा, 20 की मल्टीप्लाई कर दो आप, एफिशिएंसी दोनों की कितनी है आपकी 9 है। तो इन्होंने काम किया होगा कितना 180 काम किया होगा। अगर इसमें से मैं 180 लेस कर देता हूँ तो बचा कितना 480 बचा, ये आपका रिमेनिंग वर्क है। अब क्या बोला गया, इसके बाद है बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम जारी रखा और 12 दिनों के बाद सी उसके साथ जुड़ गया। यानी ए ने अकेले 12 दिन और काम किया होगा, 12 दिन और काम किया होगा। तो 12 दिन में कितना काम कर लेगा ये, आप बोलेंगे सर 60 काम कर लेगा। ठीक है, तो इसमें मुझे 60 इसमें से और माइनस करना पड़ेगा। अब देख कितना बचा यहाँ पे, अब देख 0 और यहाँ पे देखेंगे अब, ठीक है यहाँ 2 और ये 4, 442 काम बचा। बोला गया कि सी के साथ बोला गया कि 12 दिनों बाद सी एक साथ जुड़ गया और बचा हुआ काम 48। अब देखो कुछ गड़बड़ है क्या बाबा, 48 दिनों में हुआ 60, देखो भाई मुझे लग ही रहा था थोड़ा सा, यहाँ से हमसे थोड़ी मिस्टेक हुई है क्या। अगर मैं यहाँ से माइनस करूँगा इसमें से तो आप देखें कितना आएगा, यहाँ आएगा आपका, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ आपका 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर कितना आएगा 5 में से 1 गया तो 4, 420 बचेगा। ठीक है, अब इसमें माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया तो 6 आएगा ना, यहाँ पे 0, 12 में 6 गया 6 और हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो अगर इसको मैं लेस करूँ यहाँ से रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, आप बोलेंगे 0 आ गया, 12 में 6 गया तो 6 और यहाँ पर कितना बचा 3। ठीक है, 336 काम बचा। बोला गया कि 12 दिनों बाद सी एक साथ जुड़ गया और बचा हुआ काम 48 दिनों में। अब देखिए इस काम को कौन कौन करेंगे पता है, ये करेंगे सी एक साथ जुड़ गया, यानी ए और सी करेंगे। कौन करेंगे, ए प्लस सी करेंगे इस काम को कितने 48 दिनों में। तो यहाँ से मैं इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ कंबाइंड। तो आप देखिए कितना आ गया 12 चौक 48 और 12 तिया 36, कितना हो गया यहाँ से 7.5 आ जाएगा, 7.5 आ गया। ठीक है, अब देखिए ए और सी की एफिशिएंसी 7.5 है और ए की अकेले की 5 है। तो मैं बोल सकता हूँ सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2.5 मीन्स 5/2 हो सकती है, लिख सकता हूँ। बोला गया सी इस काम को अकेला कितने में करेगा, तो सी का निकाल लेंगे भाई। टोटल काम कितना आपका 600 है, डिवाइड कर दो, 5 यहाँ रहेगा 2 ऊपर चला जाएगा, काट लो भाई। तो 12 दूनी 24। तो मैं बोल सकता हूँ जो सी उसको पूरा करेगा कितने दिन में करेगा 240 दिनों में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। (91) देखिए क्या बोला गया इसमें, राकेश कुछ लोगों को रोज 6 घंटे काम करके 90 दिनों में एक काम पूरा करने के लिए काम पर लगाते हैं, लेकिन 60 दिनों तक काम करने के बाद वे हड़ताल पर चले गए, जिससे काम 10 दिनों तक रुका रहा और हड़ताल के दौरान कोई भी काम नहीं हुआ। उसके बाद राकेश ने
काम पूरा करने के लिए 4 और लोगों को काम पर रखा और काम के घंटे भी 2 बढ़ा दिए। राकेश ने शुरू में कितने लोगों को काम पर रखा? देखो भाई, हमने मान लिया शुरू में राकेश ने x लोगों को काम पर रखा, ठीक है, और x लोग 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, 90 दिनों में काम कर सकते हैं बोलेगा, लेकिन 60 दिनों तक काम करने बाद 60 दिनों तक काम कर चुके हैं, रिमेनिंग कितने डेज बचे? 30 डेज बचे, यानी मैं 30 डेज पे काम करूँगा, ठीक है। अब बोला गया जिसमें 10 दिनों तो काम नहीं रहा, काम रुका रहा। अब देखो ये अपना रिमेनिंग वर्क हो गया है, इसको कराना अपने किससे? बोला गया 10 दिनों तो काम रुका रहा। अब देखो भाई 10 दिनों तक रुकने का मतलब क्या है? 90 में से 60 गए तो 30, 10 दिन और काम नहीं हुआ तो काम कितने दिन हुआ होगा? मात्र 20 दिन काम हुआ होगा। समझ पाए? अब क्या बोला गया कि कोई काम नहीं हुआ, राकेश ने काम को पूरा करने के लिए 4 लोगों को लगा लिया, यानी कि पहले जो x लग रहे थे अब उसमें 4 की और वृद्धि हो गई है। और बोला गया कि काम के घंटे 2 घंटे और बढ़ा दिए, यानी पहले कितना 6 घंटे काम कर रहे थे दिन में, अब कितने करेंगे? वो 8 घंटे काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम x वैल्यू निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, तो देखेंगे यहाँ से, ठीक है, और 2 से और काट लें इसको, 2 3 6, आप देखेंगे यहाँ कितना आएगा आपका 9x इज इक्वल टू 8x और प्लस का 8 चौक 32, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप ये x 8x से जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा आपसे? 32, और ये हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 92। इसमें बोला गया हमसे, ये अब मैं फ्रैक्शन दे रखी है, कह रहा है कि पार्ट वर्क को कह रहा है इतने वर्क को 20 मिनट में कर सकते हैं। तो पूछा गया 3/5 जो भाग है इस काम का कितने दिन में कितने टाइम हो जाएगा। पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, देखिए कैसे करेंगे, देखिए नीचे सोल्व करेंगे इसको, 9 3 27, कितना 9 3 27 और 4 31, 31/9। अब क्या करेंगे 1 प्लस 9 ऊपर चला जाएगा और 31 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ से 40/31 हो जाएगा, 40/31 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है आपका 4 है, 4 ये माइनस का 5 यहाँ रहेगा और 31 आपका ऊपर चला जाएगा और 40 आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए कितना हो गया आपका 4 चौक 16 यानी 160, 160 में से और 5 अगन 5 और 5 दिया 15, ठीक है। बट्टे में कितने 40, कितना हो गया यहाँ से 5/40, 5/40, तो मैं बोल सकता हूँ 1/8 वर्क, ठीक है। तो अब देखिए क्या बोला गया हमसे, 1/8 वर्क जो है वो कितना टाइम ले रहा है? वो ले रहा है अपना 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट ले रहा है। हमसे क्या पूछा गया 3/5 है ना, 3/5 इसको काम करने में पूरा दिन कितना टाइम लगेगा? कैसे करेंगे देखिए भाई, हमें 10 मिनट दे रखा है, तो क्या करेंगे इसको यहाँ रखो आप, इसे डिवाइड कर देंगे, एक यहाँ रहेगा 8 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब हमसे इसे निकालना है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से, 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे 5 दूनी 10 और यहाँ 8 दूनी 16, 16 थी 48, तो कितना टाइम लगेगा उसको करने में? 48 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 93। देखो क्या बोला गया, जब ए बी सी किसी काम को जब ए बी और सी बोला गया इसमें कि जब ए बी और सी को किसी काम पर लगाया जाता है तो ए और बी मिलकर 80% काम 80% हिस्सा पूरा करते हैं और बी और सी मिलकर 55% हिस्सा पूरा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कुशल कौन है? भाई सबसे ज़्यादा कुशल कौन है? जो ज़्यादा काम करेगा। अब देखिए कोई भी चीज़ अपने आप 100% होती है, तो मैं बोल सकता हूँ अगर ए और बी मिलकर कितने 80% कर रहे हैं तो सी कितना कराएगा? सी करेगा कितना 20% करेगा रिमेनिंग वर्क, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए यहाँ बोलेगा बी और सी अगर 55 कर रहे हैं, बी और सी 55 कर रहे हैं, तो भैया ए कितना करेगा? ए कितना करेगा? आप बोले सर 45% करेगा, ठीक है। अब देखिए जो बी है वो बी कितना करेगा? भाई बी कितना करेगा? देखो कितना हो गया 65 हो गया, 45 और 20 65 हो गया, बच गया 35%, तो 35% ये करेगा। अब देख लो सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो इसमें बोला गया हमसे 94 में कि भाई राकेश और जीतू 2 वर्कर हैं जो एक साथ मिलकर काम पूरा
काम 10 घंटे पूरा कर सकते हैं। राकेश पवन की मदद से 8 घंटे में पूरा कर सकता है। और इसी तरह जीतू और पवन मिलकर 13 से 1/3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अगर राकेश और जीतू ने 50 दिन काम किया, 50% काम किया और उसके बाद पवन ने बाकी काम किया, तो बोला गया पूरा काम कितने समय में होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो बहुत आसान है, कर लेंगे। कैसे? देखो, राकेश और जीतू इसको कितने टाइम में कर सकते हैं? 10 घंटे में, ठीक है। और जो राकेश और कौन है, ये आपका पवन, कितने समय में कर सकते हैं इसको? 8, ठीक है, 8 घंटे में कर सकते हैं। और क्या बोला गया? जीतू और पवन, जीतू प्लस पवन कितने में कर सकते हैं? 40/3 लिख सकता हूँ उसको मैं, 13 से 1/3 को। और टोटल वर्क की हम बात करें तो कितना हो जाएगा? सबका एलसीएम 40 आ जाएगा। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ये 4 यूनिट। ये कितना करेंगे? 5 यूनिट। और ये करेंगे कितना? 3 यूनिट, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इन सभी कंबाइंड एफिशिएंसी निकालना चाहूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे सभी 2 बार आ रहे हैं, तो 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से। यहाँ कितना बचेगा अपना? राकेश, जीतू और पवन, और इनकी एफिशिएंसी कितना आई कंबाइंड? देखिए 9 और 3 12, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कि तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी आई 6 निकल कर, ठीक है। अब क्या बोला गया? 50% करे राकेश और जीतू ने। 50% मतलब क्या है कि इसका हाफ, यानी कि 20 काम किसने किया है? वो किया है राकेश और जीतू। और राकेश और जीतू की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे टाइम निकालने के लिए, प्लस जो रिमेनिंग वर्क है 20, इसको क्वेश्चन किया है, वो किया है किसने? पवन ने। अब देखो भाई, पवन की एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे? देखो, पवन की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? राकेश और जीतू की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है, ठीक है। पवन की कितनी, टोटल तीनों कितनी है? 6 है। तो पवन की आएगी 2 आ जाएगी, तो 2 से इसको डिवाइड कर दो यहाँ से। तो आप देखेंगे 4 5 20, और ये आपका यहाँ 10 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15 घंटे, 15 घंटे आपका हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए 95 देखते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, मतलब क्या ही बोलूँ इसके बारे में, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर आपने समझ लिया तो आप कर पाएंगे इसको। 95 देखिए क्या बोला गया इसमें कि भाई कामगारों का एक समूह किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरे दिन से शुरू करके हर दूसरे दिन काम से 2 कामगार हटा लिए जाते हैं, और तीसरे दिन से शुरू करके हर दूसरे दिन समूह में 1 कामगार उसमें ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से काम पूरा हो जाता है और कोई कामगार नहीं बचता। अगर अब पूरा काम दोगुना समय में, यहाँ देखो दोगुना समय में, अगर अब काम दोगुना समय लेता है तो काम शुरू करने वाले जो कर्मचारी थे उनकी संख्या कितनी है हमें बताना है। तो देखो भाई, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो कितना हो जाएगा? पहले आप समझो, शुरू में मान लीजिए हमारे पास में कितने एक्स एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है। अगले दिन से क्या हुआ? 2 माइनस हो गए, कितना हो गए? एक्स माइनस 2 हो गए। अब उस अगले दिन क्या हुआ? 1 ऐड हो गया। अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 1 हो जाएगा। फिर अगले दिन 2 माइनस हो जाएंगे, यानी एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ऐसे आगे जाएंगे। अब इस बार क्या हो गया? 1 जुड़ गया, तो एक्स माइनस 2 हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 सीरीज बननी है, और ये कहाँ तक जाएगा? अब 18 टर्म तक जाएगा, ठीक है। अब देखो, आप समझो कि भाई इसमें 2 सीरीज बननी है। कैसे? एक सीरीज आपकी ये बन रही है, ये ठीक है। दूसरी कौन सी बनेगी आपकी? ये, और इस तरह से कि आगे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इस तरह से 2 हमारी क्या एपी बन रही हैं। तो सिंपली क्या करेंगे? आप देखेंगे इसमें 1 1 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो x प्लस एक्स माइनस वन, यहाँ देखेंगे माइनस का कितना प्लस का एक्स माइनस 2, और ऐसे जाएंगे अप टू कितने? 8 टर्म तक, ठीक है। कहाँ तक जाएंगे? एक्स माइनस 8 तक जाएंगे, ठीक है। एक तो हमारी सीरीज ये बन जाएगी, प्लस अगली सीरीज हमारी क्या बनेगी? ये देखिए एक्स माइनस 2, उसके अगली क्या है? एक्स माइनस 3, भाई उसके अगली क्या? एक्स माइनस 3 है, प्लस का एक्स माइनस 3, और ऐसे ही क्या होगा आगे? प्लस का एक्स माइनस 4, ठीक है। और ऐसी ये संख्या आगे बढ़ेगी इस तरह से, तो ये कहाँ तक जाएगा? एक्स माइनस 10 तक जाएगा, एक्स माइनस 10 तक जाएगा।
क्यों? क्योंकि 18 दिन, पहले 9 दिन लग रहे थे, अब 18 दिन लग रहे हैं। तो भैया ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 9 दिनों में हमने x आदमी लिए हैं तो 9x हो जाएगा, ठीक है, 9x हो जाएगा। अब एक चीज़ आप समझो, जो सम का फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, हम समझे निकालते हैं किसी चीज़ का, तो कैसे निकालते हैं? n+1/2, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस केस की बात करूँ, आप देखेंगे 9 टर्म इधर है, 9 टर्म इधर है, तो सिंपली ये इसके ऐड करके 9x तो रहेगा ही रहेगा, 9x तो रहेगा। अगर मैं इसको यहाँ से ऐड निकालना चाहूँ, एडिशन निकालना चाहूँ, आप देखेंगे टोटल टर्म कितने? 9 है। अरे यार एक मिनट को, देखो यहाँ पे अपन लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला, सम लगाएंगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये लगेगा, ठीक है। अब देखिए n/2, n कितना? 9 है पहले केस में, 9/2। अब फर्स्ट टर्म देखिए, इसमें क्या था? इसमें हमारा हम नंबर की बात कर रहे हैं, 1 2 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा कुछ था ही नहीं है, 0 था। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या अपना 8 है, तो सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखेंगे 4 से काट दिए, 9 चौक 36। तो मैं बोल सकता हूँ पहले केस में जो सम निकल कर आया डिजिट का, वो आया 36, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ 9x माइनस का कितना? 36 प्लस, ऐसे ही 9x आपका यहाँ रहेगा, 9x यहाँ रहेगा, और आप देखेंगे माइनस का कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पुट कर दो दोबारा से, इधर कर दो, क्या जगह नहीं बची, चलो यहाँ छोटा सा कर देते हैं। इधर देखिए कितना है आपका? 9/2, कितना आ जाएगा? 9/2, टोटल टर्म 9 है ना, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या 2 है, लास्ट टर्म क्या आपका 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 छिक्के 12, तो कितना आ गया? 9 छिक्के 54 आ गया, ठीक है, 54 आ गया। तो 9x माइनस 54 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है? आपके 9x के बराबर है, ये दे रखा है हमें। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखेंगे 9x, यहाँ पे 9x कितना आ जाएगा आपका? ठीक है, यहाँ से आपका 9x बराबर कितना आ जाएगा? ये माइनस फिगर माइनस चले जाएंगे, 54 और 36 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आया वो कितना आया? 10, ठीक है। और ये हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 96। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बेहतरीन सवाल, मैं इसे काउंट करूँगा। देखिए क्या बोला गया इसमें कि भाई एक आदमी के 3 बेटे हैं, वह आदमी अपने तीनों बेटों के कुल काम से दुगना काम करता है। पहला और दूसरा बेटा क्रम से 24 और 36 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। अगर वह आदमी काम को 3/11 दिनों में पूरा कर सकता है, तो तीसरे बेटे को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए मान लीजिए 3 बेटे उसको ABC, तो मैं बोल सकता हूँ जो A है, A उसको करता है कितने दिनों में? 24 दिनों में कर सकता है। और जो B है, B उसको कर सकता है कितने दिनों में? 36 दिनों में। और जो मैन है, जो आदमी है, जो मैन है, वो अकेला कर सकता है, उसको कितना? आप देखें 11 3 33 और 3 36, 36 बट्टा कितना? 11 दिनों में कर सकता है। भाई टोटल वर्क की अगर बात करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा यहाँ से? 36 दूनी 72 हो जाएगा। एक दिन में कितना काम करेंगे? 24 3 72 और 36 दूनी 72, और यहाँ देखेंगे कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जो मैन है वो A+B, यानी जो A, B और C जो 3 बेटे हैं उनसे डबल काम करता है, ये बोला गया है। अब M की एफिशिएंसी कितनी आई है? 11 आई है। कितने? सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36 दूनी 72, 22 आएगा, सॉरी यहाँ पे 22 आएगा। भाई 36 दूनी 72 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें कितना? 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब देखो मैन कितना है? मैन की एफिशिएंसी 22 है। आप देखिए यहाँ पर, यहाँ 2, अरे क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ भाई, ठीक है, ये 22, और आप देखेंगे 2 यहाँ रहेगा। A+B, A की एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ से कितनी है? 3 है, B की 2 है, तो मैं बोल सकता हूँ 5+C बोल सकता हूँ इसको, 5+C। आप देखेंगे 2 से काटो उसको, 11, तो यहाँ से जो C की एफिशिएंसी आएगी निकल कर कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, ठीक है, 6 आ जाएगी। अब क्या बोला गया हमसे कि तीसरे बेटे काम को कितने पूरा करेगा? भाई C कितना काम करेगा? देखो इस काम को 72 को डिवाइड कर दो 6 से, तो कितना आ जाएगा? 12×72, कितने नंबर करेगा वो? 12 नंबर करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 97। देखो इसमें बोला गया हमसे कि भाई A B के मुकाबले उतने ही समय में आधा काम करता है
ए बी के मुकाबले उतने समय में आधा काम करता है, यानी क्या बोला गया है, जो ए अच्छा ठीक है, ए बी के मुकाबले उतने ही समय में आधा काम करता है, यानी कि अगर ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क एज बी इज इक्वल टाइम। ओके, अगर बी हमारा 2 काम कर रहा है तो ए केवल 1 काम करेगा। ये क्या हमारी एफिशिएंसी है एक तरह से देखा जाए तो। बोला गया कि सी ए बी के मुकाबले उतने समय में आधा काम करता है, तो जो सी है आपका ए प्लस बी के मुकाबले कितना काम कर रहा है, वो आधा काम कर रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान समझो, बोला गया कि अगर सी अकेले उस काम को 40 दिन में कर सकता है तो साथ मिलकर कितने दिन में पूरा कर पाएंगे तीनों मिलकर। अब देखो भाई, यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यू है, कंबाइंड वैल्यू कितनी है, वो बोलेंगे आप कि सर 3 है, यहाँ कितनी है 2 है, तो मुझे इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको 6 बना लूँ, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 बनाने के लिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने का 2 से, है ना। तो ये 2 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। अगर इसको 6 बनाना है मुझे, अगर 6 है तो सी इसका हाफ हो जाएगा, सीधी बात है 3 हो जाएगा। अब देखो सबकी एफिशिएंसी आ चुकी है भाई, ए की आ गई है 2, ठीक, बी की आ गई है 4 और सी की आ गई अपने 3। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क की बात करें, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सभी ए प्लस बी प्लस सी। इस काम को कितने में करेंगे, टोटल डायरेक्ट निकालेंगे। देखो क्या बोला गया, सी अकेले उस काम को 40 दिन में कर सकता है, तो भाई सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, सी की एफिशिएंसी 3 है और बोला गया 40 दिन में कर सकता है, ये अपना टोटल वर्क हो जाएगा, समझ पाए। अब तीनों के एफिशिएंसी जोड़ लो भाई, 6 और 3 9, समझ पाए, तो 3 से काट लो, 3 3 9, तो इस तरह से आपका आंसर क्या आएगा, 13 सही 1/3 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई क्या बोला गया, एक कॉन्ट्रैक्टर का अनुमान है कि 2 मजदूरों में से एक 12 घंटे में और दूसरा 11 घंटे में दीवार बना सकता है। उसे अपने अनुभव से पता चलता है कि अगर दोनों मजदूर मिलकर काम करें तो वे हर घंटे 300 ईंट ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। बोला गया 4 घंटे में दीवार बना लेते हैं तो दीवार में ईंटों की संख्या बतानी है। देखो भाई 2 मजदूर हैं इसमें, मान लीजिए अपने पास में एक पहला मजदूर ये है, दूसरा मजदूर ये है। जो पहला मजदूर है इस काम को कर सकता है कितने में, 12 घंटे में, और जो दूसरा है 11 घंटे में। तो टोटल वर्क हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, जो टोटल ईंट मान लो, ठीक है, एलसीएम 132 हो जाएगा, 132 हो गया। अब देखिए ये जो 1 मिनट में या 1 घंटे में कितनी ईंट लगाएगा, 11 ईंट लगाएगा। ये कितनी लगाएगा, 12 ईंट लगाएगा। तो भैया दोनों मिलकर कितनी लगाएंगे, ये 23 ईंट लगाएंगे, समझ पाए। लेकिन क्या बोला गया कि 300 ईंट ज़्यादा लगाएंगे और 4 घंटे में दीवार बना सकते हैं। 4 से डिवाइड कर लो इसको मैं, अब 4 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, देखिए 4 तिया 12 और 4 तिया 12, ठीक है, कितना आ गया, 23 आ गया, 33 आ गया। अब इसका गैप जो है कितना है, गैप है इसका 10। तो मैं बोल सकता हूँ जो 10 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में वो हमें दिया 300 वैल्यू दी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। और हमारी टोटल ईंट कितनी थी, टोटल ईंट 132 थी, तो 132 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ये हमें निकालना था। आप देखेंगे 0 0 और 3 दूनी 6 और 3 3 39, तो जो टोटल ईंटों की संख्या थी वो कितनी थी, 39 60। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। बोला गया एक फैक्ट्री में दिन में काम की 3 शिफ्ट होती हैं। तीनों शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की औसत कार्य क्षमता क्रमशः 80%, 70%, 50% है। यदि पहली शिफ्ट में काम करने पर काम 60 दिनों में पूरा हो जाता है, सॉरी, तो बोला गया पूरे दिन तीनों शिफ्टों में काम करने पर काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। तो देख कैसे करेंगे, 3 शिफ्ट है भाई अपने पास में, ये पहली शिफ्ट मान लो इधर, ये सेकंड हो जाएगी और ये आपकी थर्ड हो जाएगी, ठीक है। देखिए एफिशिएंसी कितनी है इनकी, 80%, आपका 70% और आपका यहाँ पर आ जाएगा 50%। तो जो रेशियो लूँगा इसका मैं, कितना आ जाएगा, सिंपली 8 7 और 5 का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 8 गुणा 60, ठीक है। या फिर तीनों शिफ्ट का हम डायरेक्ट एक आंसर निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकाला हूँ। देखो टोटल वर्क की अगर बात करेंगे तो भाई एफिशिएंसी क्या पहले वाले की 8 है और कितना टाइम लग रहा है, 60 दिन लग रहा है, टोटल काम हो गया।
हमसे तीनों का पूछा गया है ना, तो कितना होगा 15 5 20, ठीक है 20 या 60। आप देखेंगे हमारा जो आंसर निकल के आया कितना आएगा 8 या 24, 24 डेज आपका 24 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, मीन बी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आज क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं। देखो जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये मतलब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, ये अपने आप में ज़बरदस्त सवाल है और लोग अटकते हैं इसमें, लेकिन आपको हम अटकने नहीं देंगे। क्या बोला गया इसमें, ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को बी और सी की तुलना में ए और सी उसी काम को बी प्लस सी की तुलना में 2.5 दिन पहले पूरा कर लेते हैं। बोला गया हमसे कि भाई वे तीनों मिलकर काम पूरा 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, तो वे अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे भाई, ए और बी उस काम को कितने 6 दिन में कर सकते हैं, भाई ए प्लस बी उस काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, राइट। और तीनों मिलकर मतलब ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने में कर सकते हैं, 5 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। टोटल वर्क कितना हो गया आपका, एलसीएम ले लो, कितना हो 6 पंजे 30। अब ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 इकाई काम करेंगे, ये 6 इकाई काम करेंगे। अब इन जो एफिशिएंसी तीनों की 6 है और ए बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 5 है, तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो इजीली में 1, समझ पाए आप। अब देखो यहाँ चलते हैं अब आगे। बोला गया कि ए प्लस सी जो है, भाई ए प्लस सी जो है बी प्लस सी से 2.5 दिन पहले काम को पूरा कर लेते हैं। अब देखो सी यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है 1 है। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 को ए और बी के बीच में। आप एक चीज़ बताओ मुझे भाई कि अगर ए और सी मिलकर टाइम कम ले रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई ए की एफिशिएंसी बी से अधिक होगी, तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ, 3 मान लूँ। जब इसको 3 माना है तो बी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, टोटल 5 है। अब सेटिफाई करा लेते हैं, भाई टोटल वर्क कितना आपका 30 है, डिवाइड कर दो उसको 4 से, 30 को डिवाइड करूँगा 3 से, तो आप देखेंगे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 घंटे आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा, 7 से 1/2 इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 2.5 घंटे आ गया। यानी ये जो हमने वैल्यू अज्यूम की है परफेक्टली अज्यूम की है, बिल्कुल ठीक है। तो हमसे वही बोला गया है अलग अलग इस काम को पूरे दिन में कितने। अब देखो भाई जो ए है इस काम को टोटल काम कितना है 30 है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, 3 से डिवाइड कर दो, ये 10 दिन में करेगा। भाई बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी कितनी है 30 काम को बी कितने में करेगा, बी कितनी है 2 है, तो कितने में करेगा ये 15 दिन में करेगा। सी की बात करेंगे तो भाई टोटल काम कितना आपका 30 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दो उसको, 30 आ जाएगा। देख लो भैया 10 15 और 30 कहाँ पर है, आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज के क्लास को ही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और आपने कुछ इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित रूप से मदद मिलने वाली है, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और उस ग्रुप की खासियत ये है कि उसमें हम डाउट सॉल्व भी करते हैं। सपोज़ करो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप उसमें शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर्सनली मैं सॉल्यूशन देता हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए आपसे दिल से शुक्रिया। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।